आज की कक्षा में मैं आप लोगों को कक्षा 10 के पद्य में सूरदास के पद को पढ़ाऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपकी परीक्षाओं से सूरदास के पद से कोई न कोई पद आता है जो कि आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ये कम से कम आपको 5 से 6 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं सूरदास के पद में। पहला है चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल रूपी चरण की बंदो हरि राई, मैं भगवान के कमल रूपी चरण की बार बार वंदना करता हूँ। क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, जिसकी कृपा से, उस भगवान की कृपा से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने पर्वत को, लंघै माने लांघता है। अर्थात अगर लंगड़ा व्यक्ति पर भी भगवान की कृपा पड़ जाए तो उसमें पर्वत को लांघने की क्षमता होती है। उसी प्रकार से अंधे को सब कछु दर्शाई, और अगर अंधे व्यक्ति को भगवान की कृपा उस पर पड़ जाए तो उसे सब कुछ दिखलाई पड़ता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ माने सब कुछ दर्शाई मतलब दिखलाई पड़ने लगता है। कब? जब ईश्वर की कृपा उस पर पड़ जाती है तब। अब बाहिरा सुने, बहिरा व्यक्ति है जिसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। अगर ईश्वर की कृपा उस पर भी पड़ जाती है तो उसे सब कुछ सुनाई पड़ने लगता है। अब गूंग पुनि बोले, अगर ईश्वर की कृपा गूंग पर पड़ जाती है तो वह बोलने लगता है फिर से। रंक चले सिर छत्र धराई, अगर ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा उस रंक पर, गरीब व्यक्ति पर पड़ जाता है तो वह अपने सर पर छत्र धराकर चलने लगता है। अर्थात वह रंक से राजा बन जाने में उसे तनिक भी देर नहीं लगता है। कब? जब ईश्वर की कृपा उस पर पड़ जाती है। तो इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, मैं ऐसे करुणा के स्वरूप, करुणा के खजाना भगवान श्री कृष्ण के बार बार बंदौती पाई, ऐसे करुणा के निधि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की, पाई माने चरणों की, बार बार बंदो माने वंदना करता हूँ। क्योंकि उनकी कृपा से लंगड़ा गिर को लागने की क्षमता रखता है, अंधा को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है, बहिरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है, और अगर रंक है तो वह राजा बन जाता है रंक से। तो इस प्रकार से ऐसे करुणा के निधि, करुणा के स्वामी, करुणा से युक्त भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल मुरलीधर के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अभिगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत गत, ऐसे अविगत परब्रह्म परमात्मा जिसकी कोई गति नहीं है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, उसके गति को कछु कहत न आवे, उसके गति को कहते नहीं बन रहा है। हम उसके विषय में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कि कैसे नहीं कह पा रहे हैं? जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को अगर मीठे फल का रस पान करा दिया जाए तो उस रस के पान का, स्वाद का
वो अंतर्गत ही भाव है। स्वाद की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपने मन में उस भाव को लेकर के, स्वाद को लेकर के रहता है। उस व्यक्ति में, गूंगे व्यक्ति में मीठे रस फल के रस के स्वाद की अभिव्यक्ति करने की क्षमता नहीं होती है। उसी प्रकार से हम अभिगत के गति के विषय में कुछ भी कहने के योग्य नहीं हैं। परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। और उस गूंगा व्यक्ति उस मीठे फल के स्वाद को निरंतर उसका रसा स्वाद पान करता है और उससे अमित तोष उपजाता है और वह किसी के सामने उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहे हैं कि वह अविगत निराब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा अविगत, जिसकी जात नहीं है, गत नहीं है, रूप नहीं है, देख नहीं है, उसके विषय मन बानी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी से अगम और अगोचर है, उसके विषय में जो जानता है, जो उसे जानता है वही उसे पा सकता है। सामान्य व्यक्ति को पाने की क्षमता उसमें नहीं है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन। बिना रूप के, बिना रेखा के, बिना गुण के, बिना जाति के, बिना जुगुत के मैं निरालंब, बिना सहारा के कहाँ उसे ढूंढूं, कहाँ किस तरफ दौड़ूं धाऊं। इस प्रकार से उसके जाति के, उसके गुण के, उसके रूप के, उसके जुगुत के की ज़रूरत है उसे प्राप्त करने के लिए। बिना निरालंब, बिना सहारा के उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। सब विधि अगम विचार ही ताते। कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि सभी विधि से विचार करके उसके जो है, सूरदास जी कह रहे हैं उसके सगुण पद वो गा रहे हैं। इस प्रकार से अभिगत के गत के विषय में कुछ कहते नहीं बन रहा है।